हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्वाति मैम क्या-क्या आगे करती हैं और कैसे साक्षी का ख्याल रखती है। जो स्वाति मैम होती है और रिया मैम वो तो निकल जाते हैं स्कूल के लिए, और जो साक्षी होती है वो तो मायूस हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि स्वाति मैम तो अब चली गई थी और घर पे उसे अकेले ही रहना था, क्योंकि पूर्वी भी जा चुकी थी और साक्षी के मम्मी पापा आ चुके थे। अब ये हो रहा होता है कि साक्षी का मन लग नहीं रहा होता है, इधर उधर कर रही होती है अपने रूम में, और उसे अब 1 घंटे फ़ोन देख लिया होता है। तो अब ये हो रहा होता है कि फ़ोन में भी मैं क्या देखूं, पूरा दिन उसका बीत नहीं रहा होता है। और वो सोच रही होती है कि जब वो स्वाति मैम का लेक्चर लेती है और जब स्कूल में रहती है तो उसका दिन कितनी जल्दी बीत जाता है, और आज है कि एक एक पल मुझे ऐसा लग रहा है कि बीत ही नहीं रहा है। और फिर वो बस बहुत बेसब्री से शाम का वेट कर रही होती है, क्योंकि स्वाति मैम ने जाते जाते बोला था कि वो शाम को आएंगी उसे पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें अब छूटेंगी। अब वो 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट जो उसे मिला होता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अब जल्दी शाम क्यों नहीं हो रहा, और उसे एक एक सेकेंड बस घड़ी की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है अभी इतना ही टाइम हुआ है, मैं कब से इधर से उधर कर रही हूँ, मुझे लगता है कि अभी तक 4 घंटे बीत चुके हैं, पर अभी बस आधे घंटे बीते हैं। वो ऐसे ही सोच रही होती है और उसका दिन कभी जैसे लग रहा होता है कि आज बीतेगा ही नहीं। और फिर इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो भी अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रही होती है। अब उनको तसल्ली होती है अपने मन में कि चलो वो ठीक है, पर उन्हें भी बहुत तड़प हो रही होती है साक्षी को मिलने की। और वो मतलब लंच टाइम में होता है तो बैठी होती हैं, रिया मैम भी बैठी होती हैं, तो वो देख रही होती हैं कि स्वाति मैम बार बार फ़ोन को देख रही हैं। रिया मैम बोलती है कॉल कर लेना, अगर इतना मन हो रहा है तेरा, तो बात करना चाहती है तो कॉल कर ले, वो उठा लेगी। फिर स्वाति मैम बोलते हैं कि क्या पता वो सो रही हो तो फिर मैं करूँगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। रिया मैम बोलती हैं कि वाह रे वाह, क्या मतलब क्या ही बोलूँ तुझे, मतलब इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र तो मेरी कर लेती तो क्या ही हो जाता तेरा। स्वाति मैम बोलती हैं रहने दे, मेरी फिक्र तो तुझे कहाँ दिखती है, मैं तो चाहे तेरे लिए कुछ भी करूँ, तुझे कहाँ दिखती है। रिया मैम बोलती हैं ऐसा नहीं है, तू फिक्र कर तो सही, मुझे दिखेगा क्यों नहीं। स्वाति मैम बोलती हैं रहने दे, मैं तेरी फिक्र करूँ चाहे कुछ भी करूँ, तुझे कहाँ लगेगा कि मैं तेरी फिक्र कर रही हूँ, ठीक है। जो रिया मैम होती हैं वो हंसती हैं और बोलती हैं अच्छा कॉल कर ले तू, ठीक है। तो स्वाति मैम अपना फ़ोन उठाती हैं और साक्षी को कॉल करती हैं। जो साक्षी होती है वो तो फ़ोन ही लेके घूम रही होती है, इधर से उधर सोच रही होती है कॉल करेगी या नहीं करेगी। पर वो सोच रही होती है कि अगर स्वाति मैम पढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लंच टाइम तो उसे पता होता है, पर वो सोच रही होती है कि पता नहीं स्वाति मैम रिया मैम के सामने होंगी तो कॉल उठाएंगी कि नहीं उठाएंगी। और रिया मैम एक तो वो इतना ज़्यादा तंग करती हैं, क्या ही बोलूँ मैं उनको, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। लेकिन जब देखती है उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है तो भाई उसकी स्माइल देखने लायक होती है। वो फटाक से फ़ोन उठा लेती है, अभी एक रिंग भी नहीं गई होती इधर स्वाति मैम से और वो उठा ली होती है। स्वाति मैम शॉक हो जाती हैं, वो बोलती हैं तुमने फ़ोन हाथ में रखा था क्या। जो साक्षी होती है उधर से बहुत स्माइल कर रही होती है और बोलती है हाय, मतलब अब सुकून जाके मिला। स्वाति मैम ये चीज़ नहीं सुन पाती हैं, क्योंकि साक्षी ने बहुत धीरे बोला होता है। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं तुमने कुछ बोला क्या। साक्षी बोलती है कि नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, वो आप क्या बोल रही थी। स्वाति मैम बोलती हैं कि तुमने फ़ोन हाथ में रखा था क्या, ऐसे मतलब फटाक से उठा लिया, तुमने रेस्ट नहीं किया। साक्षी बोलती है कि रेस्ट, हाँ मैम, मैं इतनी देर से रेस्ट तो कर रही हूँ, इतनी देर से मैं बहुत अच्छे से रेस्ट कर रही हूँ। स्वाति मैम बोलती है अच्छा रेस्ट कर रही हो तो फिर फ़ोन कैसे इतनी जल्दी उठा लिया। साक्षी बोलती है वो मैम, वो तो मैं अभी फ़ोन के पास आई थी, तो मैंने देखा कि आपका कॉल आ रहा है तो मैंने उठा लिया। स्वाति मैम को इस बात पे भरोसा तो नहीं होता, पर वो अब पूछना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि सामने से रिया मैम देख रही होती हैं कि क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से गई नहीं होती हैं और स्वाति मैम कुछ बोलना नहीं चाहती थी। फिर वो बोलती हैं कि तुम ठीक हो। साक्षी बोलती है हाँ मैम मैं ठीक हूँ बिल्कुल, पर आप बताइए आप ठीक हैं। स्वाति मैम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम क्या कर रही हो। साक्षी बोलती है मैम मैं कुछ नहीं, अभी मतलब रेस्ट वेस्ट कर लिया मैंने और अभी तो बस मैं बैठी हूँ। स्वाति मैम बोलती है अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक है अच्छे से। साक्षी बोलती है हाँ मैम मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक है।
बस ये ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, कुछ और बातें कर ही नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि स्वाति मैम इधर से कुछ और बात कर ही नहीं पा रही होती है। जो सामने होती है रिया मैम, वो तो भाई मतलब बैठी होती हैं और बहुत अच्छे से इन दोनों को मतलब देख रही होती है कि कॉल पे कैसे बात कर रहे। और फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि चिढ़ाने वाले लुक में, अंदाज में वो बस स्वाति मैम की तरफ फेस कर रही होती है कि ऐसे ऐसे। तो फिर इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो तो भाई बहुत ज़्यादा उनको अंदर अंदर हो रहा होता है कि ये चली क्यों नहीं जा रही है, मतलब यहाँ रह के इसको बात क्यों सुननी है। और मैं वो बात भी नहीं कर पा रही होती है ना कि कुछ उनको पूछना भी होता है, लेकिन वो पूछ ही नहीं पा रही होती है। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि मैम आपने खाना खाया। जो साक्षी होती है वो ऐसे पूछती है। स्वाति मैम बोलती है हाँ मैंने खाना खा लिया, तुमने खाया? साक्षी बोलती है हाँ मैम मैंने खा लिया था बहुत पहले ही। स्वाति मैम बोलती है गुड, और मेडिसिन? साक्षी बोलती है हाँ मैम मेडिसिन मैंने ले ली। स्वाति मैम बोलती है पक्का तुमने ले ली? साक्षी बोलती है हाँ मैम बिल्कुल ना, मैंने ले ली। स्वाति मैम बोलती है तुम झूठ बोल रही हो साक्षी। साक्षी बोलती है कि मैम आपको कैसे पता मैं झूठ बोल रही हूँ? स्वाति मैम बोलती है कि जब तुम झूठ बोलती हो ना बार बार तुम अटकती हो, मुझे पता है। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि मैम आप ऐसे मत पकड़ा करिए ना, वो मेडिसिन बहुत कड़वी है ना, मैं नहीं खा सकती। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं कि खाना तो पड़ेगा, अगर तुम्हें अपनी हेल्थ सही करनी है जल्दी से जल्दी तो फिर तो तुम्हें मेडिसिन खानी पड़ेगी ना। साक्षी बोलती है मैम हेल्थ कैसे सही करूँ मैं, मेडिसिन से हेल्थ इतनी जल्दी सही हो सकती है क्या? स्वाति मैम बोलती है साक्षी क्या बात कर रही हो तुम, मेडिसिन से ही तो सही होती है हेल्थ, और किससे होती है? साक्षी बोलते हैं यार मतलब मेडिसिन क्यों लेनी है मैम, प्लीज़ ना मेडिसिन नहीं लेना मुझे। स्वाति मैम बोलती हैं देखो साक्षी ऐसी लापरवाही मत करो, मेडिसिन लो प्लीज़। सुबह मैंने तुम्हें कहा था ना बहुत अच्छे से कि अपना ध्यान रखना है, तो फिर मेडिसिन लो, नहीं तो मैं शाम को तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊँगी। साक्षी बोलती है मैम ऐसे नहीं बोलते ना, आप शाम को आइएगा, मैं ठीक है मैं खाती हूँ मेडिसिन। जो स्वाति मैम होती है उनके फेस पे स्माइल आ जाती है कि साक्षी ने किसी बहाने तो सही उनकी बात तो मानी, और ज़रिया जो था, जो उनके कहने का तरीका था, जो चीज़ें थी कि शाम में नहीं आएंगी, और स्वाति मैम को ये अच्छा लगता है कि साक्षी चाहती है कि स्वाति मैम आए शाम को, तो ये चीज़ भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है दिल से। और वो साक्षी से कहती हैं कि तुम मेडिसिन ले लो और ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, और फिर वो फ़ोन काट देती हैं। इधर जो साक्षी होती है उसका तो जैसे लग रहा होता है फेस ही उतर जाता है कि यार मेडिसिन लेनी होगी और एक तो इन्होंने फ़ोन भी काट दिया, हाँ मैम कैसे मैं रहूँ। और फिर वो ऐसे ही कर रही होती है, फिर वो जाती है मेडिसिन लेती है बिना मन होते हुए भी, और फिर मैसेज कर देती है स्वाति मैम को कि हाँ मैंने मेडिसिन ले ली मैम और मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। फिर वो मेडिसिन के असर से थोड़ा सो जाती है। इधर जो स्वाति मैम होती है वो बाद में जब फ़ोन कट के रखती है हाथ में, तो वो मतलब वो बहुत स्माइल भी कर रही होती है। रिया मैम देख रही होती है और बोलते आए हाय मतलब क्या स्माइल आ रही है, मतलब अपनी महबूबा से बात कर ली तूने तो मतलब बहुत स्माइल आ रही है तुम्हारे अंदर। स्वाति मैम बोलते ऐसी कोई बात नहीं है, और वो ऐसा कुछ नहीं है। जो रिया मैम होती हैं वो बोलती हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है ये मुझे पता है। जो स्वाति मैम होती हैं वो रिया मैम को सर पे मारती हैं और बोलती हैं कि अपने काम पे ध्यान दे, और फिर वो बुक लेती हैं क्योंकि अब लंच टाइम ख़त्म हो चुका था, और वो बुक अपनी लेके चली जाती है पढ़ाने के लिए। ऐसे ही इनका दिन बीत रहा होता है। उधर साक्षी सो जाती है अपने अच्छे से, और वो शाम तक सोई रहती है, कम से कम 4 बजे तक वो सो रही होती है। इधर जो स्वाति मैम होती है वो अब स्कूल से छुट्टी हो चुकी होती है और वो घर भी पहुंच चुकी होती है। घर पहुंच के वो, क्योंकि वो जाने वाली तो थी, लेकिन वो सोचती हैं कि सुबह से वो फिर थोड़ा सा ये होता है फ्रेश होके अपने घर पे भी तो जाना होता है उनको कि पापा को देखने के लिए, तो वो सोचती हैं कि एक बार घर चली जाए, फिर वहाँ से सारी चीज़ें करके वो जा सकती हैं साक्षी के यहाँ। फिर वो जाती है अपने पापा को सारी चीज़ें बताती हैं कि कल वो सारी चीज़ें थी और फिर आज मुझे जाना है साक्षी के घर पढ़ाने के लिए उसको। उनके पापा भी समझते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम चली जाना और जल्दी से आ जाना टाइम से। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है, पर मसला ये था कि स्वाति मैम जाने को तो जाएंगी पर आने के टाइम पे तो थोड़ा सा शाम हो जाएगी, फिर वो कैसे आएंगी। तो फिर वो सोचते हैं कि कोई ना उस टाइम देख ली जाएगी और आ जाएंगी वो जैसे भी।
फिर स्वाति मैम बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। आज उन्होंने शर्ट डाली होती है वाइट कलर की और ब्लू जीन्स, और उन्होंने बाल पोनी स्टाइल में किया होता है थोड़ा सा, और वो ऐसे ही निकल जाती है। और फिर इधर जो साक्षी होती है वो तो भाई मस्त सो रही होती है दवा के नशे में, पर उसका ये होता है कि वो फटाक से उठती है और टाइम की तरफ देखती है। जब टाइम देखती है तो 5 बज चुका होता है, तो वो जब टाइम देखती है तो वो कहती है कि 5 बज गए, मतलब मैम आ गई है। वो बहुत खुश होती है और फिर वो फटाक से जाती है, मतलब फ्रेश होती है और वो एक टी शर्ट डालती है अच्छी सी, और फिर वो जीन्स पहनती है। और क्योंकि घर में नहीं पहनना चाहिए बट लोअर टी शर्ट पे भी ठीक था, लेकिन वो स्वाति मैम के आने की खुशी से वो मतलब अपने आप को तैयार कर रही होती है, पर उसे भी नहीं पता कि वो इतनी तैयार क्यों हो रही है, क्योंकि उसके कोई भी दोस्त आ जाए वो जैसी हालत में है वैसी ही हालत में मिलती थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाल कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, कपड़े कैसे हुए बिखरे हुए हैं, उसको नहीं फ़र्क पड़ता था। बट आज उसे फ़र्क पड़ रहा होता है। वो बहुत अच्छे से अपने आप को सही करती है, अपना रूम सही करती है पहली बार वो तो, जो कभी भी अपना रूम सही नहीं करती थी किसी के आने से, कैसे भी पड़ा रहे रूम, बिखरा रहे, कुछ भी रहे, पर वो अपना रूम सही करती है, बहुत अच्छे से क्लीन करती है। और वो रूम फ्रेशनर भी यूज़ करती है कि अच्छे से महक आए रूम में। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करती है। जो भी एक होता है ना कि हमारे जो भी पार्टनर है वो कभी भी हमारे घर पे पहली बार आए, हमारे रूम में आए, तो हम अपने घर को जैसे रूम को जैसे साफ़ करते हैं ना, साक्षी ने बिल्कुल वैसे किया होता है। और साक्षी बहुत अच्छे से अपनी सारी चीज़ें रखती है, एकदम ऐसे लगना चाहिए कि हाँ रूम बहुत सिस्टमेटिक रहता है। हाँ, लेकिन स्वाति मैम तो रह के गई होती है फिर भी, पर उसे लग रहा होता है कि नहीं इस बार अच्छे से रहना चाहिए रूम को। पहले की तरह मैं उनको ऐसे नहीं दिखा सकती कि अब मेरा रूम बिगड़ा हुआ है, सारी चीज़ें, मैं एक अच्छी लड़की हूँ यही दिखाना है उनको। वो ऐसे सोच रही होती है अपने आप को। बहुत बार वो आईने में देखती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना, ऐसा कभी उसने किया नहीं होता, पर इसकी वजह वो खुद जान नहीं रही होती कि वो क्यों कर रही है इतनी सारी चीज़ें। वो क्वेश्चन भी करती है, साक्षी तो कभी मतलब ऐसे सजती सवरती नहीं थी, पर आज क्यों? तो फिर वो अपने आप से ही जवाब देती है कि अरे वो हम मेरी मैम है, दोस्त थोड़ी है, मैम की रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, तो वो आएंगे तो मैं ऐसे अपने रूम को थोड़ी रहने दूंगी। हाँ बस यही बात है। और वो अपने बात को ऐसे समझा लेती है अपने अंदर। अब देखेंगे कि साक्षी कब तक अपनी बात को अपने अंदर ऐसे ही समझाएगी। और इधर स्वाति मैम वो तो मतलब बहुत अच्छे से आई होती हैं और वो आ चुकी होती है नीचे। साक्षी अपने रूम को सही कर रही होती है, बहुत अच्छे से सही कर चुकी होती है, तो अब बस वेट कर रही होती है बैठ के, अपनी बुक निकाल चुकी होती है और वो वेट कर रही होती है कि अब आएंगी स्वाति मैम, अब आएंगी। बार बार बालकनी में भी जाके देख चुकी होती है, पर वो मैम दिखी नहीं होती उसको, स्वाति मैम। तो बार बार वो आ रही होती है रूम में, जा रही होती है बालकनी की तरफ। फिर ये होता है कि एक बार उठ के जाती है बालकनी की तरफ और देख रही होती है कि मैम आई हैं कि नहीं आई हैं। पर इधर स्वाति मैम जो होती हैं वो नीचे आ चुकी होती हैं और साक्षी के मम्मी पापा से बात करती हैं बहुत अच्छे से। पूर्वी भी बहुत बार ये नोटिस किया होता है कि भाई आज ये लड़की मतलब अपने रूम को सही कर रही है। वो स्कूल से आई होती है तो उसने उठाया नहीं होता, बट जब वो देखती है कि साक्षी इधर उधर कर रही है, पूरा रूम को मतलब सही कर रही है, मतलब वो भी बहुत हंसती है और बोलती है कि वाह वाह बेटा वाह, मतलब आज तक तुमने कभी भी ये सारी चीज़ें करी नहीं साक्षी। तुम्हारी फ्रेंड आए, मेरी फ्रेंड आए, तब मैं बोलती हूँ कि तुम कर लिया करो, थोड़ा सा रूम को सही कर लिया करो, पर नहीं करती हो। आज आज मतलब कहाँ से सूरज निकला है। साक्षी बोलती है प्लीज़ नंदी आप ऐसे मत चढ़ाओ ना मेरे को, प्लीज़ ना, आप हमेशा ऐसे करते हो, ठीक है ना। मैम आ रही है मेरी, स्वाति मैम बहुत स्पेशल है मेरे लिए, वो मेरी फेवरेट टीचर हैं, तो वो आ रही है ना। पूर्वी बोलते हैं कि अच्छा जी फेवरेट टीचर, कल तो वो रह के गई थी तुम्हारे साथ, तो फिर क्या हुआ, आज भी तो वो आई हैं, तो इसमें कौन सी बात बड़ी बात हो गई। साक्षी बोलते हैं हाँ तो वो उस दिन रात थी ना, उन्होंने कुछ वैसे ज़्यादा नोटिस नहीं किया, पर आज दिन है तो वो अच्छे से देखेंगे ना रूम को। जो पूर्वी होती है वो हंस रही होती है साक्षी की ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें सुन के, और वो हंसते हुए रूम से निकल जाती है। और साक्षी बस बालकनी की तरफ अब गई होती है देखने के लिए कि आई है कि नहीं आई है। और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो अच्छे से अंकल आंटी को बहुत अच्छे से प्रणाम बोल के सब कुछ करके वो साक्षी के रूम की तरफ आ जाती हैं। रूम तो खुला होता है, वो जाती हैं, देखते हैं कि बेड पे बुक्स पड़ी हुई हैं और साक्षी वहाँ पे है नहीं, तो वो कहती हैं कि ये बुक्स फैला के कहाँ गई है।
फिर वो बालकनी की साइड की तरफ देखते हैं कि साक्षी खड़ी होकर बाहर देख रही है, और वो ऐसे देख रही होती है कि मतलब इधर से उधर झाँक रही होती है कि कहीं इधर तो नहीं है, उधर नहीं है। वो इधर उधर घूम के बस देख रही होती है। और वो अपना फ़ोन बार बार देख रही होती है कि टाइम कितना हुआ। तो ये हरकत देख के स्वाति मैम को हंसी आ जाती है, और वो ना उनको मस्ती सोचती है, और वो पीछे से जाती हैं साक्षी के, और साक्षी के पीछे जाके वो ना, एक होता है ना हम डराते हैं इंसान को, वो वैसे करती है, और साक्षी के कंधे पे बहुत धीरे से हाथ रखती है। और साक्षी ऐसे अचानक से उसके रूम में, उसको पता है कि कोई नहीं है, और वो ऐसे हाथ रखेगा कोई, तो वो डर जाती है बहुत जल्दी, और वो बोलते अरे कौन है। और फिर वो जब पीछे मुड़ के देखती है ना, तो फिर जब स्वाति मैम को देखती है तो उसके जान में जान आती है। बोलते हैं मैम आप ऐसे मत डराया करिए ना, अभी अभी मेरी हार्ट फेल हो जाती, आप बोल तो देती कि आप आई हैं। हाँ मतलब वो देखी नहीं होती कि स्वाति मैम ने शर्ट पहनी हुई है, तो वो पहले तो अपने दिल को शांत करती है और बहुत अच्छे से आराम से अपनी चीज़ों को रिलैक्स करती है। फिर जब वो प्रॉपर स्वाति मैम को देखती है तो वो भाई फिदा हो जाती है स्वाति मैम के ऊपर, क्योंकि हमेशा उसने स्वाति मैम को साड़ी सूट ये सब में देखा होता है, पर आज शर्ट पहनी होती है स्वाति मैम ने, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। और जो साक्षी होती है वो एक पल को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वाइट शर्ट स्वाति मैम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा। और वो बस देखी जा रही होती है, स्वाति मैम उसकी तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, और मैंने तुम्हें थोड़ा सा बोला भी तो था पर तुमने सुना ही नहीं, तो मैंने मुझे डराने का मौका मिल गया तो मैंने तुम्हें डराया, और क्या। वो ऐसे बोले जा रही होती है, पर वो साक्षी की ये अंदाज़ा वो उसका दिमाग वहाँ होता ही नहीं है, वो तो बस स्वाति मैम को देखी जा रही होती है, उसका दिल दिमाग वहाँ से निकल चुका होता है, और वो बस एकटक देखी जा रही होती है स्वाति मैम को। स्वाति मैम की बातें सुन रही होती है, लेकिन उसे समझ बिल्कुल नहीं आ रही होती है। होता है ना कि ध्यान कहीं और होता है, तो हम बातें तो सुन कान तक पहुँच रही होती है, पर वो समझ आ नहीं रही होती है कि क्या बोल रहा है इंसान। साक्षी की भी यही हालत होती है। स्वाति मैम जब देखते हैं कि वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही है, तो वो सोचती हैं कि कुछ इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा तो नहीं डरा दिया मैंने। फिर वो साक्षी के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती हैं कि क्या हो गया साक्षी, तुम ठीक हो। साक्षी बोलती है कि हाँ 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 मैं ठीक हूँ। तो वो ऐसे करने लग जाती है। स्वाति मैम ऐसे देख के वो घबरा जाती हैं कि क्या हो गया इसको, मतलब ठीक तो है, मैंने ज़्यादा डरा दिया क्या। स्वाति मैम बोलती है कि सॉरी साक्षी, पर क्या क्या हुआ, तुम ठीक हो, मैंने कुछ ज़्यादा डरा दिया क्या तुम्हें। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं मुझे पानी पीना है, मैं नीचे होके आती हूँ। और वो फटाक से रूम से भागती है और भागते हुए किचन में जाती है। जब किचन में जाती है तो वहाँ पे कोई होता नहीं है, तो वो भाई किचन में जाके बस अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही होती है, बस वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, और वो बस कंट्रोल कर रही होती है, रिलैक्स साक्षी रिलैक्स, तुझे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने कभी आज तक ऐसे नहीं देखा किसी को, पर स्वाति मैम आज हाय क्या बवाल लग रही है, हाँ क्या करूँ मैं क्या करूँ। और वो बस अपने दिल को रब कर रही होती है बहुत ज़्यादा, और रिलैक्स कर रही होती है, खुद को बहुत शांत कर रही होती है। साथ ही में यहाँ थोड़ा सा पैनिक कर जाती है कि क्या हो गया, इतना मैंने डराया भी तो नहीं था। फिर वो सोचती है कि आई तो मैं पूछ लूँगी। फिर वो बहुत अच्छे से वहाँ पे बैठ जाती हैं और बुक्स देख रही होती हैं, साक्षी की हैंड राइटिंग, साक्षी की चीज़ें वो देख रही होती हैं बहुत अच्छे से, और रूम को भी देख रही होती हैं, जो आज बहुत सिस्टमेटिक होता है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैसा वो रूम रखती हैं अपना वैसा लग रहा होता है उनको। और साक्षी इधर तो भाई उसका तो मतलब क्या बोलूँ, दिल शांत ही नहीं हो रहा होता है, बस ये हो रहा होता है कि निकल ही जाएगा। साक्षी बोलती है क्या चाहता है तू, मतलब दिल मतलब शांत तो हो जाए यार, तू इतना निकल के मानेगा क्या, शांत हो जा ना, क्या चाहिए तुझे भाई, शांत हो जा, मुझे बेहोश नहीं होना, शांत हो जा। और वो ऐसे शांत कर रही होती है अपने दिल को। फिर वो पानी पीती है बहुत अच्छे से। फिर वहाँ से उसका ये हो रहा होता है कैसे जाएगी, कैसे फेस करेगी उसे, मतलब 2 घंटे रहने हैं स्वाति मैम के साथ, और वो कैसे रहेगी, कैसे और कैसे बिना देखे मतलब वो उसे देख पाएगी। तो उसका ये हो रहा होता है कि कैसे मैम को वो फेस करेगी, और उसका दिल तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा, उसे उन्हें देख के बार बार ऐसे धड़के जा रहा है, कैसे कंट्रोल करेगी वो। फिर वो जाती है धीरे धीरे रूम में, और वो पानी साथ लेके गई होती है क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी ज़रूरत तो मुझे हर बार पड़ने वाली है। और वो जाती है रूम में तो देखती है कि स्वाति मैम बहुत अच्छे से बैठी हुई हैं, वो
जब देख रही होते हैं ना स्वाति मैम को, है उसकी दिल की धड़कनें अभी से तेज़ होने लगती है और बोलती है क्या है, अभी तो मैं पास भी नहीं गई, तू अभी से धड़क रहा है इतना, मतलब तू क्या चाहता है कि मैं आज मुझे मरवा के रहेगा। और फिर वो ऐसे ही बोल रही होती है। फिर वो आती है, बैठती है और अब ये डिसाइड कर रही होती है कि अब नहीं देखेगी वो, अगर देखेगी तो उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़केगा। और वो फिर क्या करती है कि अपनी नज़रें झुकाए हुए रहती है। और फिर स्वाति मैम से बोलते हैं कि मैम हम पढ़ाई करें। स्वाति मैम बोलती है हाँ बिल्कुल, और ये बताओ तुम इतनी जल्दी भागी क्यों। साक्षी बोलते हैं मैम बताया तो था, मुझे प्यास लगी थी और मैंने पानी नहीं पिया था, तो बस इसीलिए। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हें आज मैंने जो भी पढ़ा है वो चीज़ तुम बुक दो मुझे, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो वो बुक देती है स्वाति मैम को, और वो टॉपिक जो उन्होंने स्कूल में समझाए होते हैं वो समझा रही होती हैं, सारी चीज़ें बता रही होती हैं उसको। साक्षी बस एक टक बुक की तरफ देख रही होती है। वो बार बार उसका मन हो रहता है कि स्वाति मैम की तरफ देखे देखे देखे, पर वो कैसे देखे भाई, उसका दिल शांत ही नहीं होगा, उसे पता था। और अभी भी बिना देखे ही वो मतलब बार बार उसका दिल थोड़ा थोड़ा देरी में ऐसा लग रहा होता है कि अब निकल जाएगा। फिर वो कह रही होती है साक्षी कंट्रोल, अंदर ही अंदर उसका पढ़ाई पे ध्यान फोकस हो ही नहीं पा रहा होता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। और फिर वो बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करती है और फिर बोलते नहीं मुझे पढ़ना है। और वो बस बुक की तरफ देख रही होती है, अपनी निगाहें तक नहीं उठाती है स्वाति मैम की तरफ। स्वाति मैम यहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें पढ़ा रही होती हैं। और फिर साक्षी को वो कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए भी देती हैं कि ये चीज़ें तुम देखो, क्वेश्चन को समझो और कैसे ये चीज़ होगी वो देखो। तो वो कहती है कि ठीक है मैम, और वो अपनी चीज़ें लगाने लग जाती है। तो जब वो करने लग जाती है ना तो फिर उसका ध्यान एकदम पढ़ाई पे ऊपर हो जाता है। लेकिन स्वाति मैम तो बस साक्षी को देख रही होती हैं, कहीं कि अब तो उनके दिल में प्यार है भाई, तो वो देखेंगी बहुत अच्छे से। तो वो बहुत प्यार से देख रही होती हैं साक्षी की उन बालों को देख रही होती हैं जो बिखरे होते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि साक्षी ने बालों को बांधा नहीं होता है, आज खुला ही रखा होता है। तो वो बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं, साक्षी के बाल बार बार आगे आ रहे होते हैं। तो वो क्या करती हैं कि उनसे रहा ही नहीं जाता, वो अपना एक हाथ उठाती हैं और फिर साक्षी के बालों को बहुत अच्छे से साइड करती हैं। और स्वाति मैम बोलती है कि तुमने हेयर क्यों नहीं बांधा। जो साक्षी होती है उसकी तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब तो भाई जो उसने कंट्रोल किया होता है उसका तो भाई हो रहा होता है कि क्या हो गया है, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना क्यों हो रहा है, कभी तो नहीं हुआ मुझे, ये क्यों हो रहा है। और फिर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। फिर स्वाति मैम बोलते अच्छा तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। साक्षी बोलते नहीं 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 मैम, वो मैं खुद कर लूँगी, मैं कर लूँगी मैम। और वो फटाक से वो उसका जो उस अपने बालों को पकड़ती है और बहुत अच्छे से फोल्ड कर देती है। जो स्वाति मैम होती है वो देख रही होती है कि साक्षी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों कर रही है। और स्वाति मैम तो बस साक्षी को देख रही होती है। साक्षी के दिल की धड़कनें तो भाई कंट्रोल में ही नहीं हो रही होती है, सोच रही होती है मन ही मन की क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कभी आज तक मैंने ऐसा फील नहीं किया और अब ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे। मैंने कभी ऐसा किसी भी मैम के लिए फील नहीं किया। स्वाति मैम इतनी स्पेशल है क्या मेरे लिए। वो अपनी दिल की फीलिंग को समझने की कोशिश कर रही होती है। स्वाति मैम को लगता है कि साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि साक्षी बस बुक की तरफ देखी जा रही होती है। तो स्वाति मैम बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाऊं। साक्षी बोलते हैं नहीं मैम वो ठीक है मैम, मैं समझ रही हूँ। और वो करने लग जाती है। स्वाति मैम तो बस साक्षी को देख रही होती है, साक्षी की चीज़ें कि वो कैसे क्वेश्चन को लगा रही है, क्वेश्चन को समझ रही है। और वो बहुत अच्छे से देख रही होती हैं साक्षी की चीज़ें, और उन्हें अच्छा भी लग रहा होता है कि साक्षी एक अच्छी स्टूडेंट है जो सारी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाती है। उसे इतना ज़्यादा ये होता है ना कि किसी पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है किसी चीज़ को समझाने को, और लेकिन साक्षी के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। साक्षी कोई भी चीज़ को एक बार में ही जल्दी समझने की कैपेबिलिटी रखती थी, तो साक्षी बहुत अच्छे से समझ भी जाती है। साथ ही में हमने ये होता है कि उनको जो सब्जेक्ट आते हैं थोड़े, तो वो उस चीज़ को पढ़ा सकते हैं, तो वो उन बुक्स को पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। और साक्षी को अब पता चलता है कि स्वाति मैम और सारे सब्जेक्ट में भी उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं, और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो बोलती है कि मैम आज जब तक मैंने स्कूल में जो भी टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन
आपकी तरह मुझे लगता है कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए। स्वाति मैम हँसती हैं और बोलती हैं कि अच्छा मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगूँगी तो और सारे टीचर का क्या होगा? हाँ। साक्षी बोलती है पर मैम आप सच में ये सारे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इन सारे सब्जेक्ट की टीचर नहीं हैं। आपको तो लगता है कि सब सारे सब्जेक्ट आते हैं। जो स्वाति मैम होती हैं वो हँसती हैं और बोलती हैं कि नहीं मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है पर है, और मैंने इंग्लिश ही इसलिए चुना क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छे से आता है, तो इसीलिए मैंने वो चुना। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि अच्छा मैम, और वो बहुत अच्छे से पढ़ रही होती है स्वाति मैम से, और उसे जो चीज़ में उसे पहले कभी मतलब इंटरेस्ट नहीं आता था, उसे हाँ कि स्कूल में सब लोग टीचर लोग पढ़ाते थे, पर वो जिस तरह से स्वाति मैम उसकी चीज़ों को समझा रही होती हैं, जैसे ये होता है ना कि टीचर्स ये होते हैं कि वो जैसे हमारे हिस्ट्री है उसका वो चीज़ बता देते हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें हुई थी, पर वो ये चीज़ तो कभी ये बोलते नहीं हैं कि आप अपना भी मत दें कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई, क्यों ऐसी लड़ाई हुई, हम उसमें क्या बदलाव ला सकते थे, हम उसमें क्या कर सकते थे कि ऐसा नहीं होता। उससे हमारा ये होता है हमारे थॉट खुद अलग विचार करते हैं, और हिस्ट्री का तो एक यही चीज़ ही है कि हम पीछे के इतिहासों को देख के, पीछे की सारी चीज़ों को देख के आज के जनरेशन में आज की जो चीज़ें हैं उसे बदल सके थोड़ी सी, और उससे नॉलेज ले सके कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और इतिहास हमें यही सिखाता है। तो वही चीज़ वो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम हिस्ट्री को पढ़े तो उसे ऐसे नहीं पढ़े कि बस एक कहानी थी और हम भूल गए, नहीं, वो उसे ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि ये वहाँ पे क्या क्या गलती हुई, और आज के जो भी हैं जनरेशन में तो उस टाइम में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ स्वाति मैम पॉइंट रख रही होती हैं साक्षी के सामने कि उस टाइम में वो पानीपत का युद्ध होता है तो उस चीज़ के बारे में पूछ रही होती हैं कि पानीपत के युद्ध में तो लड़ाई हुई थी, पर उसमें गलती किसकी थी, क्या हुआ था, और क्या टॉपिक था कि जिसकी वजह से हम लोगों की हार हुई। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो बहुत अच्छे से साक्षी अपनी मत को रख रही होती है, और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें सुन रही होती हैं, और उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि साक्षी की थॉट जो भी है प्रोसेस वो बहुत अच्छी है, और उसे समझने में सारी चीज़ें वो अलग तरीके से समझती है। सारे बच्चे जो अलग प्रोसेस में समझते हैं कि हाँ लड़ाई हुई थी, सब हुआ था, ये सारे तरीके थे और सारी चीज़ें, पर साक्षी के सोचने का नज़रिया बहुत अलग था। तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, और आज की ये पढ़ाई यहीं ख़त्म होती है, और स्वाति मैम बुक बंद करती हैं और बोलती हैं कि साक्षी तुम सच में, मैंने आज तक इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं देखा, और मैंने अपनी लाइफ में जो भी है मेरे स्टूडेंट वो मैंने देखे हैं, पर मैंने जितने लोगों को भी पढ़ाया है मैंने इतना अच्छे अलग सोच रखने वाली लड़की को कभी नहीं देखा। साक्षी थोड़ा सा ये होता है ब्लश करती है और बोलती है कि नहीं मैम, मैं इतनी भी तो अच्छी नहीं हूँ, और मैं बस जो मेरा थॉट था मैंने वो आपको बताया। स्वाति मैम बोलती है हाँ मुझे पता है तुमने अपने थॉट को ही रखा है, बट जो भी जिस तरीके से तुमने रखा वो चीज़ बहुत अलग थी, बहुत ज़्यादा, और उस तरह से रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर है। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि बस करिए ना मैम, इतना इतना ज़्यादा तारीफ़ नहीं अच्छा लगता मुझे। जो स्वाति मैम होती है वो हंसती हैं और बोलती हैं कि सब लोग अपनी टीचर से तारीफ़ सुनने के लिए तरसते हैं और तुम हो कि मतलब मुझसे तारीफ़ ही नहीं सुनना चाहती। साक्षी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है मैम, बट हम तारीफ़ के लायक भी तो होनी चाहिए। जो स्वाति मैम होती हैं वो हंसती हैं और बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तारीफ़ के बिल्कुल काबिल हो और तुम्हारी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। फिर ऐसे ही ये दोनों बात कर रहे होते हैं। जो साक्षी होती है वो बहुत ज़्यादा ये हो रहा होता है कि सारी बातें तो कह रही होती है, सब कुछ बता रही होती है, पर वो नज़र जो होती है ना वो उसने झुका ही रखी होती है। स्वाति मैम को अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बस चाह रही होती है कि एक बार ये नज़र उठा के मुझसे बात तो करे, और वो ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। तो वो बोलती है कि साक्षी कुछ हुआ है क्या? साक्षी बोलती है नहीं नहीं मैम, मुझे क्या होगा? स्वाति मैम बोलती है तुमने नज़रें क्यों झुका रखी हैं? साक्षी बोलती है वो मैम वो बस मैं ऐसे ही। स्वाति मैम बोलती हैं अच्छा ऐसे ही, तो फिर उठाओ नज़रें और मुझे देखो। जो साक्षी होती है वो बोलती है यही तो नहीं हो पा रहा मेरे से, मैं कैसे देखूं आपको? आज आपको शर्ट पहन के आने की ज़रूरत क्या थी? और
इतना ज़्यादा अच्छा लगने की क्या ज़रूरत थी? मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं है, बाहर हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, और पर आप इतनी अच्छी लग रही हैं कि मैं क्या ही करूँ? मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं आपको अपनी नज़रें उठा के नहीं देख सकती। जो साक्षी होती है वो बहुत अपने दिल में ही कश्मकश में होती है कि कैसे उठा के नज़रें देखी वो। साक्षी वही तो नहीं कर पा रही होती है कि वो स्वाति मैम की तरफ अपना फेस उठा के देख ही नहीं पा रही होती है, और वो बहुत कश्मकश में होती है अपने दिल में कि वो कैसे देखेगी स्वाति मैम को। पर वो अपनी अंदर की जितनी भी हिम्मत होती है वो जुटाती है और अपने दिल को बहुत अच्छे से शांत करती है और स्वाति मैम की तरफ देखती है। जब वो देखती है ना, हाय, मतलब उसकी नज़रें थम जाती है, और नज़रें वो कहीं थम नहीं रही होती है, वो स्वाति मैम के नेक की तरफ बहुत अच्छे से देख रही होती है, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि उसे आज स्वाति मैम के नेक वो अच्छे से जैसे होता है ना, शर्ट हम पहनते तो एक अलग ही नेक की तरफ अट्रैक्टिवनेस लगने लगती है, और वो आज लग रही होती है। और साक्षी को पता नहीं क्यों अलग ही वाइब आ रही होती है। वो बार बार जो हो रहा होता है, जब भी उसने पहली बार देखा होता है तो स्वाति मैम को देखा होता है, पर उसकी नज़र उस टाइम पे भी स्वाति मैम की नेक पे गई होती है और इस बार भी वहीं जा रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा देख रही होती है। उसका अंदर से मतलब अपनी फीलिंग कंट्रोल ही नहीं हो पा रही होती है, और वो वही चीज़ से लड़ रही होती है कि वो ऐसे क्यों देख रही हो, उसे नहीं देखना चाहिए, उसकी मैम है वो, और बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है, और उसे इस चीज़ का पता भी नहीं होता कि वो ऐसा फील क्यों कर रही है। और जो स्वाति मैम होती है वो देख रही होती है साक्षी की हरकतें, और साक्षी को वो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो अपना होश कहीं ना कहीं खो रही होती है साक्षी, और वो अपने चीज़ों से लड़ भी रही होती है। स्वाति मैम फिर उसके पास आ जाती हैं और बोलती हैं कि तुम ठीक तो हो, और वो अपने हाथों से बहुत अच्छे से, उनके पास रुमाल होता है, वो उसे पोंछ रही होती है साक्षी के फेस को। पर साक्षी उनका पास आना, भाई साक्षी के दिल की धड़कनें वो बढ़ा देती है, जो वो कंट्रोल करने के बाहर हो जाती है। साक्षी बहुत देख रही होती है बहुत अच्छे से, और वो अब पास आ चुकी होती है तो और भी अच्छे से देख पा रही होती है, और उनकी महक, उनकी सारी चीज़ें उसे पागल कर रही होती हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती है, अपनी चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है कि वो कैसे कंट्रोल करे। और जब खुमार चढ़ जाए तो फिर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आपको समझ में भी नहीं आता कि आप किस दुनिया में चले गए हो। साक्षी के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। साक्षी बस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, उसे खुद से लड़ रही होती है कि उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है और ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये फीलिंग क्या है। और फिर वो जब उसका बहुत ज़्यादा, उसका दिल का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ तक कि स्वाति मैम को भी सुनाई देने लगता है। स्वाति मैम बोलती, तुम ठीक तो हो, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों है, क्या हो गया है, तुम ठीक हो? फिर जो साक्षी होती है वो बस, अब उसे बस ये होता है कि वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं बेहोश हो जाएगी। पर वो बस फटाक से स्वाति मैम को हक कर लेती है बहुत टाइटली, बहुत ज़्यादा। स्वाति मैम भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं कि क्या हो गया इसे, ये ठीक तो है, क्या हुआ इसे। और जो स्वाति मैम होती हैं वो भी बहुत प्यार से साक्षी के बैक पे रब कर रही होती हैं। साक्षी बहुत ज़्यादा, बहुत कह सकते हैं ना कि उसकी हार्ट बीट उसके कंट्रोल में नहीं होती है, और उसकी सांसें बहुत भारी हो रही होती हैं। वो यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले पा रही होती अच्छे से, लेकिन जब स्वाति मैम को हक करती है वो, और स्वाति मैम उसे रिलैक्स करती हैं, तो धीरे 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 कहीं ना कहीं कंट्रोल होने लगता है बहुत अच्छे से। साक्षी ने अपनी आंखें बहुत कस के बंद कर ली होती है अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए, और उसे समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं। और ये सारी चीज़ें, अगर उसका मन ये हो रहा होता है कि बस वो किस कर ले स्वाति मैम को उनके नेक पे, पर वो इस चीज़ को इसलिए नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो उन्हें फेवरेट टीचर की तरह देखती है, रिस्पेक्ट करती है, और ये मन में आते हुए खुद से ही सवाल कर रही होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और क्यों क्यों मैं ऐसा सोच रही हूँ, वो मेरी फेवरेट टीचर है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकती, मुझे कोई हक नहीं है ये सारी चीज़ें सोचने का। लेकिन वो क्या जाने कि उसके दिल में क्या है। फिर स्वाति मैम बहुत अच्छे से उसे हक करके बहुत शांत करती हैं। फिर साक्षी हटती है दूर, और फिर स्वाति मैम बोलती है, तुम ठीक हो, अगर तबीयत ठीक नहीं, ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, मैं चाहती हूँ। स्वाति मैम के जाने की बात सुन के साक्षी का तो दिल ही जैसे लगता है कि भाई
मत जाओ, बस ऐसे ही यहीं रहो। और वो भी उससे नहीं हो पा रहा होता है। साक्षी की हालत कहीं वो मतलब खराब हो रही है, बट उसे जाने भी नहीं देना। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है तुम ठीक हो ना? साक्षी बोलती है कि हाँ मैम, मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जो पूर्वी होती है वो आती है रूम में, तो ये दोनों थोड़ा दूर हो जाते हैं और पूर्वी बोलती है कि साक्षी तुझे कुछ खाना है, मैं ला दूँ? साक्षी बोलती है कि नहीं मैम, नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं खाना। तो पूर्वी बोलती है मैम आपके लिए। स्वाति मैम बोलती है नहीं, वो अब हो गया है पढ़ाई, मैंने पढ़ाई करा दी इसको, तो अब मुझे जाना चाहिए। जो पूरी होती है वो बोलती है कि मैम आप जाएंगी कैसे? वैसे आप आई भी ऐसे हैं ऑटो से, तो फिर आप जाएंगी कैसे? साक्षी ने तो ये सोचा ही नहीं था कि वो जाएंगी कैसे, तो उसके भी दिमाग में होता है कि यार सच में स्वाति मैम जाएंगी कैसे, और इतनी रात को अकेले तो बिल्कुल नहीं। फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। स्वाति मैम बोलती है तुमने अपनी हालत देखी है, अपनी हालत पहले ठीक करो, ठीक है, मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम रिलैक्स रहो। जो साक्षी होती है वो मान ही नहीं रही होती है, वो बोल रही होती है कि नहीं मैम, मैं छोड़ देती हूँ आपको, प्लीज़ मैम आप ऐसे मत करिए, प्लीज़ मैम। जो स्वाति मैम होती है वो बोलती हैं कि नहीं साक्षी प्लीज़, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे, प्लीज़ तुम घर पे ही रहो। जो ये चीज़ अभी हुई होती है उनको लग रहा होता है कि साक्षी की हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन साक्षी वो तो चाह रही होती है कि वो छोड़े उन्हें, क्योंकि वो ऐसे उन्हें अकेले जाने देना ही नहीं चाहती थी। उसके दिल में बेचैनी शायद और भी बढ़ जाती, पर वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो मानती नहीं है स्वाति मैम। तो पूर्वी बोलती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप साक्षी नहीं जाएगी तो मैं छोड़ देती हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी बोलते हाँ ये ठीक रहेगा, दी आपको छोड़ देंगे, आप प्लीज़, आप मैम प्लीज़ दी के साथ चली जाइए। स्वाति मैम भी मान जाती है और फिर वो साक्षी को बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखो और बहुत अच्छे से रेस्ट करो, ठीक है, अभी तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। साक्षी बोलती है ठीक है, और वो बस ये होता है कि नीचे तक आती है, स्वाति मैम को छोड़ती है, गेट के पास वो खड़ी होती है। स्वाति मैम उसे बहुत अच्छे से समझा के जाती हैं। स्वाति मैम जब जा रही होती है तो साक्षी का मन नहीं कर रहा होता है कि वो जाएं, वो बस मन कर रहा होता है कि दोबारा जाके उन्हें हक कर ले, बट वो कर नहीं पा रही होती है क्योंकि वहाँ पे उसकी दी भी तो होती है, पर वो ये चीज़ कर नहीं पा रही होती है। साक्षी के दिल में अलग ही तूफान चल रहा होता है। आज जो उसने फील किया, आज जो वो बेचैनी, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ों से वो लड़ रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये फीलिंग क्या है, और उसे समझाने वाला, उसे बताने वाला तो भी कोई नहीं था। और वो अपनी फीलिंग किसी से शेयर करती तब तो उसे पता चलता कि उसके दिल में क्या हो रहा है। उसे इस चीज़ के बारे में तो नॉलेज भी नहीं थी उतनी। साक्षी फिर बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि क्या है क्या नहीं, और वो देख रही होती है स्वाति मैम को जाने की। जब वो चली जाती है वहाँ से, फिर भी वो वहीं खड़ी होती है और बस देख रही होती है, और फिर वो आ जाती है चुपचाप अपने रूम में बस बैठ के सोच रही होती है। जो चीज़ें हुई होती है, वो बेड पे बुक्स पढ़ी होती है और वो वही मोमेंट याद कर रही होती है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और वो यही चीज़ सोचते जा रही होती है, और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये फीलिंग, ये सारी चीज़ें मेरे दिल दिमाग में क्यों आ रही है, क्यों, और मैं ये सारी चीज़ें क्यों फील किया मैंने मैम के लिए, वो भी। तो वो समझ ही नहीं पा रही होती कि उसके दिल में क्या हो रहा है। इधर जो पूरी होती है वो अच्छे से स्वाति मैम को छोड़ देती है उनके घर पे, और बोलती हैं कि मैम आप कहें तो मैं आपको लेती भी आऊँगी और फिर आपको छोड़ भी दूँगी। पूरी को स्वाति मैम बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छे से आराम से पहुँच जाओ, मैं देखती हूँ कि कल कैसे आना है और कैसे जाना है, ठीक है। वो परेशान नहीं करना चाहती थी पूर्वी को। पूर्वी बोलती नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ सकती हूँ और लेने भी आ सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे परेशान मत होइए, और वैसे भी आप मेरी बहन को पढ़ाने आ रही हैं तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। पूरी बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को, जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से हैंडल करती थी और समझती थी। स्वाति मैम मुस्कुराती हैं और बोलती है कि आराम से जाना, ठीक है, और साक्षी का ध्यान रखना, साक्षी शायद ठीक नहीं है थोड़ी सी। पूरी बोलती है कि हाँ मैम शायद वो थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही है, पर ठीक है वो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद वो जब घर पहुँचती है तो साक्षी बाहर ही खड़ी होती है। उसको बस ये हो रहा होता है कि स्वाति मैम का कॉल नहीं आया होता है, क्योंकि वो सोच रही होती है अब तो मैसेज आएगा कि वो पहुँच गई। अपनी दी को फ़ोन करती हो तो वो स्कूटी चला रही होती है, तो वो अपने फ़ोन उठा भी नहीं पाती है। इधर स्वाति मैम जब
हो जाती हैं तो फिर उनके पापा उनको अपने पास बिठा लेते हैं, क्योंकि इतने दिनों में वो भी अपनी बेटी से अच्छे से बात नहीं कर पाए होते हैं। तो आज वो बहुत अच्छे से बात करना चाहते थे, और जो स्वाति मैम होती हैं वो भी बहुत अच्छे से अपने पापा से बात कर रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बता रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में स्वाति मैम भूल जाती हैं साक्षी को बताना कि मैं घर पहुंच गई हूँ। पर जो साक्षी होती है वो तो वेट कर रही होती है कि उनका मैसेज आएगा, वो कॉल भी नहीं कर रही होती है। पर वो सोच रही होती है कि अब तो मैसेज आ जाना चाहिए, चीज़ें हो जानी चाहिए। हाँ, पर वो क्या ही करती, तब तक वो देखती है कि पूर्वी आ चुकी है। तो वो भागते हुए नीचे आती है, और जब वो पूर्वी से पूछती है कि मैम को आपने छोड़ दिया ना अच्छे से दी, तो पूर्वी बोलती है हाँ मैंने अच्छे से छोड़ दिया, वो घर पहुंच गई है। साक्षी जब ये सुनती है तो उसको तसल्ली तो मिलती है, पर उसको थोड़ा सा नाराज़गी भी होती है कि जब ये पहुंच गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं मैम ने कि वो पहुंच गई हैं। और वो 1-2 बार कॉल भी कर चुकी होती है, पर कॉल कर तो रही होती है, लेकिन स्वाति मैम का जो फ़ोन होता है वो टेबल पे पास होता है, और टेबल के पास होता है तो वो टेबल पे रख के, मतलब पापा के साथ किचन में वो कुछ बना रही होती हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे वो फ़ोन नहीं उठा पा रही होती हैं। इधर साक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो नाराज़ हो रही होती है बहुत ज़्यादा कि क्या है, मतलब जाना तो ठीक है बट बता तो देना चाहिए इंसान को कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ। इंसान यहाँ मतलब बेचैनी के मारे मर जाए, बट इनको है क्या है, मैम को बताना तो चाहिए यार कि वो यार मैं क्या करूँ, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है। पहुँच गई है ठीक है, बता तो देना चाहिए कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ। अगर दी नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता कि पहुँच गई हैं कि नहीं। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है उसको स्वाति मैम के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा रूठ रही होती है स्वाति मैम से। पर वो ये सारे हक क्यों जता रही है, इसका तो जवाब उसके पास खुद नहीं होता है। वो बहुत सारी चीज़ें बैठ के सोच रही होती है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी अपने दिमाग में कर रही होती है, पर इन सारे सवाल का जवाब वो ढूंढेगी तो ढूंढेगी कैसे। और इन सारे सवालों के साथ वो क्या अपनी फीलिंग को अब समझने के लिए तैयार होने वाली है क्या, उन सारी चीज़ों को वो अब सोचेगी समझेगी क्या, इस चीज़ को लेके वो किसी से सवाल करेगी और अपनी चीज़ों को समझेगी। ये तो हम आगे के पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, जिन्होंने मेरे को इतने दिन तक सपोर्ट किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतनी सारी चीज़ों में, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद इतना पेशेंस रखा, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जिसने भी मुझे थोड़ा-सा ये हुआ है कि हाँ, आप देते नहीं हो स्टोरी, ये सारी चीज़ें मत करो, ये वो कि कहा भी है, तो ओके बेटा बोलते रहो ऐसा क्योंकि बुराई सुनने की मुझे आदत है तो बोलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप अच्छे से अपना ध्यान रखो आप लोग, ठीक है? और सब लोग ये बताइएगा। हाँ, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से फेस भी नहीं कर पा रही थी कि मैं खुद स्टोरी नहीं दे रही हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि मैं स्टोरी क्यों नहीं दे रही हूँ, तो वो चीज़ मेरे अंदर गिल्ट हो रही होती है। तो मैं कैसे आप लोगों से बात करूँ, ये बताइए ज़रा। मैं बात करूँगी तो भी मेरे जो भी आपके सवाल होंगे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्टोरी देनी चाहिए, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं दे पा रही थी, और मेरी हेल्थ की इशू इतनी थी। मैं ठीक तो हूँ पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ को मेरी फैमिली बहुत अच्छे से समझ पा रही है। हाँ, पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और आप लोगों को स्टोरी सुनाते रहूँ। अगर कभी गैप हो तो समझिएगा ज़रूर कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है या कुछ चीज़ें, और मैं स्टोरी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।